मुसलमान कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। तो मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय और भैंसा क्या खुदा से जुदा है? इसमें तो बहुत बड़ा जर्रा है, इसमें तो बहुत बड़ा खुदा है। तो इस पर जब छुरी चलाते हो, इसको काटते हो, इसकी हत्या करते हो, इसका मांस खाते हो, पकाते हो, तो खुदा का काटना, खुदा को पकाना, खुदा को खाना हो जाएगा। ये कितना बड़ा पाप होगा। फिर तुम अल्लाह इलिल्लाह उलिल्लाह बिस्मिल्लाह फालतू करते हो। जो खाया है मांस उसको उगिल्लाह अल्लाह इलिल्लाह। हाँ, ये सब क्या नाटक बना रहे हो? हिंदू कहते हैं कि कण कण में राम है। कण कण में राम है तो क्या बकरा मुर्गा ये तो बहुत बड़ा कण है, इसमें राम नहीं है? इसमें कोई हराम है? इसके अंदर भी राम है। तो बकरा मुर्गा मछली अंडा कैसे खाओगे? अंडा के अंदर भी तो राम, उसमें बहुत कण है। और अंडे को उबालोगे राम उबल जाएगा, अंडे को काटोगे राम कट जाएगा, अंडे को खाओगे राम चबा जाएगा, अंडे को पेट में ले जाओगे हजम। क्या कर रहे हो राम के साथ? और फिर जब भी रहे हो रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। और ये भी कहते हो रघुपति राघव राजा राम, पता न पाऊं सीता राम। और शाम हुई तो 200 ग्राम, शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी रहे। फिर बोलते रघुपति राघव राजा राम, पता न पाऊं सीता राम। ऐसे लोग हैं। राम का भजन है क्या? समझते हो भजन? मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में अल्लाह हृदय में हल्ला। ये किस मॉडल की भक्ति है? अपने अपने मन से तुम सब धर्म बना लेते हो, संप्रदाय बना लेते हो। जो तुमको भाता है वही तुम तैयार कर लेते हो। ये कौन सा तरीका तुम्हारा है? थोड़ा विचार तो करो। धर्म का अर्थ ही होता है जियो और जीने दो। धर्म का अर्थ ही होता है बसो और बसने दो। धर्म का अर्थ दया होता है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अहंकार है। अहंकार आएगा तो तुमसे पाप जरूर होगा। अहंकार आएगा तो अहंकार को बचाने के लिए क्रोध भी आएगा, और क्रोध आएगा तो फिर पाप होगा ही। जिनके पास में अहंकार आया उन्हीं के द्वारा पाप हुआ है। रावण को अहंकार कम नहीं था इसलिए पाप हुआ। कंस को अहंकार खूब था, पाप हुआ। दुर्योधन को भारी अहंकार था। दुर्योधन भी बोलता था दांत पीस करके, अरे मैं दुर्योधन हूं, कौन कहता तेरे को कि तू शुद्धोधन है? दुर्योधन तो हो ही, इसीलिए तो समझाया जा रहा है। शुद्धोधन होते तो कौन समझाता? रावण मंदोदरी से दांत पीसता था, क्रोध करता था कि मैं रावण हूं। तो मंदोदरी मुस्कुराती थी, मैंने कब कहा तुम राम हो, तुम तो महारावण हो। और जिसकी पत्नी समझाए, बड़ा बेशरम पति है कि पत्नी समझा रही और नहीं समझ रहा। पत्नी को समझाने का मौका न दे वो महान पति होता है। क्योंकि तुम फर्स्ट क्लास में हो, पत्नी सेकंड क्लास। और कक्षा 1 का विद्यार्थी ग्रेजुएट वाले को सवाल समझाए, बेइज्जती नहीं है? बेटा बाप को समझाए, ये उल्टा नहीं है? छोटा भाई बड़े को समझाए, ये उल्टा काम हो रहा है। मौका ही मत दो समझाने का, बल्कि तुम बड़े हो, रिश्ते में बड़े हो, तुम सबको समझाओ। और जिसके घर में किसी को कोई समझाता ही नहीं है, समझाने की जरूरत ही नहीं, सब समझे समझाए रहते हैं, सब अपने आप समझ जाते हैं, वह घर याद रखना साधारण घर नहीं है, वो घर स्वर्ग है जहां सब समझे भी है, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। कितने घरों में तो रोज ही रोज समझौते चला करते। इनके घर में तो हमने देखा ही, कौरवों के घर में तो रोजू भाई पंचायत बैठक है। हाँ, इनके घर में ये राजा धृतराष्ट्र जो थे,
और ये कौरव पांडव और इनके जो पिता लोग थे, दादा लोग, शांतनु महाराज शांतनु, वो भी वही मंडल का था सब। वो सब घर में वही काम सब करते रहे। तो सब समझाना ही होता रहा। कभी ये प्लान बना ही नहीं कि सड़क बनानी है जनता के लिए। दिल्ली से ऐसी रोड निकालनी है जो बिहार पटना तक सीधे चली जाए, 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे। 8 लेन, 4 लेन नहीं, 8 लेन। 4 लेन के बाद 8 लेन निकलती नहीं भारत देश में। 4 लेन के बाद 4 लेन निकल जाती है, सब चोरी हो गया सामान। हाँ, और भीड़ इतनी, जनसंख्या इतनी कि सब 4 लेन भरी हुई है, उस पर गाड़ी भगा नहीं सकते, लड़ जाएंगे लोग। 8 लेन मैं दुबई गया था, वहाँ 20 लेन की रोड देखा मैं, देखा नहीं, उस पर चला 400 किलोमीटर। 16 लेन की रोड, 18 लेन की रोड, 20 लेन की रोड, ओवर ब्रिज के ऊपर ओवर ब्रिज, उसके ऊपर फिर ओवर ब्रिज, लाल बत्ती हरी बत्ती, गेट रोकने का कुछ नहीं, चौराहे पर लफड़ा नहीं। जहाँ जाना है ब्रिज के ऊपर जाओ, फिर ब्रिज के ऊपर चढ़ जाओ, सड़ासड़ निकलो, रुकने की जरूरत नहीं। इंडोनेशिया में मैं गया, मलेशिया में कोलालमपुर, तो वहाँ पर ये टोल टैक्स पर गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तुम्हारी गाड़ी पहुँचेगी, गाड़ी 150 मीटर दूर है, तुम्हारी गाड़ी में एक मशीन लगी है, वो आवाज़ करेगी टी, और उधर टोल टैक्स में मशीन लगी, वो आवाज़ करेगी टी, और तुम्हारे एटीएम से पैसा कट गया और गाड़ी रुकेगी नहीं, और खट से खुल गया, वो चले जाओ। 40 किलोमीटर में गाड़ी टोल टैक्स को पार करती। यहाँ तो टोल टैक्स पर मारपीट होते, पटकी पुटका। टोल टैक्स वाले, कई बार टोल टैक्स वाले बहुत मारे गए, क्योंकि इधर पार्टी ज्यादा हुई है ठेलुहन के, तो रपटाई मारे। तो टोल टैक्स वाले 10-20 राखत हैं लफंगा की, लगे रहो भैया, नहीं मार बैठी कोई, क्योंकि इंडिया बहुत खतरनाक, सबसे ज्यादा यूपी खतरनाक है। यहाँ तो तुरंत ही मार कूट चालू। बहुत अजीब लोग। लखनऊ में एक टोल टैक्स पर एक ट्रैक्टर ट्राली आया, तो उसने कहा टोल टैक्स खोलो, तो टोल टैक्स वाला बोला टैक्स जमा करो। काला चच्चू कार टोल टैक्स है, खोल दो। तो टोल टैक्स वाला भी लफंगा रहे, बोला टोल टैक्स बिना जाने नहीं देंगे, और ज़्यादा बात करियो झापड़ मार देंगे। तो ट्राली वाला बोला झापड़ मार के तुम दिखाई दो। तो मारियो धीस, दिखाई दीस। तो जब मार धीस, तो ट्रैक्टर ट्राली लेकर टोल टैक्स का बैरियर तोड़ के चला हुआ घर, और उसके पास 250 ट्रक थे, उसके बाप के पास। बाप से रोवा बताइस, तो 250 ड्राइवर और 250 कैलेंजर, 500 आदमी ट्रकन में भरी के बाप भेजे, कहे टोल टैक्स तोड़ के फेंक दो, जो मिल जाए का मारे फेंक दे जाए। वो सब जब आए हुए लोग, तो जो झापड़ मारिस रहे तो पहले न भाग गया, और ठेलुहा मिले तो उनका कूटिन हुई। उनकी खूब कुटुंब मत भाई, और टोल टैक्स सब तोड़ डाले। वो ठाकुर थे, ये टोल टैक्स वाले ब्राह्मण थे, भिड़ंत तगड़ी है, क्योंकि पत्थर से पत्थर ही टकराए सकत, माटी की डीला का टकराई बेचारा। आसपास एरिया के लोग बहुत खुश किया, अब मजा खो भाई, रोज ऐठत रहे, अब ठीक हो जाए सब। हाँ। अब जो वो टोल टैक्स के मालिक थे, उनसे मेरा परिचय था, तो वो स्कूटर पर बैठ के भागे एक दिन। मैं उनके घर मिलने गया था, कुछ पधरोनी कुछ थे, तो हमने कहा गाड़ी ना हो, मेरी गाड़ी में बैठ लो। तो कहे लगे आपत्ति काले मर्यादा उल्लंघन। तो हम कहे आपत्ति काहे का है? अरे कहीं मार डरे जाइबू, ठाकुर लोग आए हुए हैं, चलो स्कूटर भगाओ जल्दी। कल महात्मा जी फिर मिली, जान बचाओ। हम कहें हुआ का, कहीं बाद बताई फोन में यहाँ, तो सब कहानी बताई। तो हम कहें अच्छा रहा टोल टैक्स तुम्हारा, कहीं ना हम ठेका अपन हटाए ले रहने, जिंदगी जीना है भाई, हम ना करें। ये हाल यहाँ है, टाइम की बर्बादी, समय। हमारे ऊपर एक कीड़ा आता है प्रवचन सुनने के लिए,
तो ये कोलालंपुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दुबई, आबू धाबी, मस्कट देश, इनमें हमने देखा है सब व्यवस्था। तो ये भारत देश में एक बहुत बड़ी महानता है। ये महानता किसी देश में, विदेश में हमको नहीं मिली। ये देश प्रेमियों का देश है, सेवा करने वालों का देश है, करुणा वालों का देश है, ये हृदय वालों का देश है। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम बरसता रहता है। इसमें तो ये टॉप नंबर है। भारत देश जैसा शाकाहारी देश भी दूसरा नहीं है। यहाँ शाकाहारी बहुत लोग हैं। विदेशों में तो शाकाहारी ढूंढना मुश्किल है। तो जियो और जीने दो, ये फार्मूला अपनाओ। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि वह लोग सदैव दुखी रहते हैं जिनकी बुद्धि में विवेक नहीं है, और वह लोग भी सदैव दुखी रहते हैं जो भावनाहीन है, संवेदनाहीन है, जिनके प्रेम की भावना नहीं, भाव नहीं। और प्रेम की भावना की पहचान होती है कि जिसके अंदर प्रेम भरा होता है उसके आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, आंखें डबडबा जाएंगी। ये भावों से भरा हुआ व्यक्ति है। और जो भरा नहीं है भावों से और जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार है। प्रेम भाव से भर जाइए। ये छोटी मोटी बात नहीं है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना। जिसकी बुद्धि में विवेक है, यथा योग्य बुद्धि है, कब किस समय हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सावधान बुद्धि है जिसकी, तत्काल सही डिसीजन लेती है। नास्ति अभावयतः शांति। और जिसके पास भावना प्रेम की नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। कभी कभी त्याग की भावना की जरूरत पड़ती है, कभी प्रेम की भावना, कभी भक्ति भावना, कभी कल्याण की भावना। यहाँ सब लोग क्या लेकर आए? भावना ही तो लेकर आए। सब अपना अपना भाव लेकर आए और सभी यहाँ त्याग की भावना से आए हैं। कोई ऑफिस के काम को त्याग कराया है, कोई खेती बाड़ी के काम को त्याग कराया है, कोई दुकान के कार्य को त्याग कराया है। सभी त्याग की भावना से आए हैं, बैठे और प्रेम की भावना में आए हैं। और प्रेम ऐसी चीज है जो सुख देता है। इसलिए कबीर साहब ने प्रेम का बड़ा महत्व बताया है। कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं। कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी हो, लेकिन अगर प्रेम की कमी नहीं है तो आपके घर में दुख नहीं आएगा। साड़ी की कमी, गाड़ी की कमी, लाड़ी की कमी, बाड़ी की कमी, खेती की कमी, व्यवस्था की कमी, ये सारी कमी को तुम्हारा प्रेम पूरा कर देता है। उसमें सब संतोष आ जाता है। दाल में नमक की कमी हो, अगर आपका आपस में प्रेम है तो नमक के लिए आप विवाद नहीं करोगे, मुस्कुरा कर खा लोगे, ठीक, कोई बात नहीं। कितने लोग दाल में नमक की कमी है तो उसी में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अलग से नमक डाल लो। और हो सकता आपकी पत्नी ने इसलिए दाल में नमक न डाला हो ताकि तुम
याद रखना बीपी हाई न होने पाए तुम्हारा। और किसी दिन नमक ज़्यादा डाल दिया है ताकि आपका बीपी लो न होने पाए। किसी दिन चाय में शक्कर नहीं डाला ताकि आपको शुगर न हो। बहुत होशियारी से काम कर रही तुम्हारी बीबी डॉक्टर है, चिकित्सा विज्ञान से भोजन बना रही है, तुम खा लिया करो कम नमक का भी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ संतोष भी होता है, और प्रेम में सुधार भी होता है, प्रेम में शांति भी रहती है, प्रेम में आदमी गम भी खा लेता है, और प्रेम में मनुष्य काम भी बहुत कर लेता है, प्रेम में आदमी थकता भी नहीं है। ये प्रेम तुमको थकने भी नहीं देता है। आज कोई बूढ़े माँ बाप अगर इतनी मेहनत करते हैं तो अपने बेटे और बेटियों के प्रेम में ही कर रहे हैं। ये करने की उम्र अब नहीं है 70 साल की उम्र में इतना काम कर सकें, लेकिन बेटे बेटे की उम्र में हंसते हंसते काम कर रहे हैं कि थोड़े पैसे कमा लूंगा तो बेटे को फीस दे दूंगा, बेटी का विवाह कर दूंगा। इसलिए बूढ़ी हड्डियां खेत में जुटी रहती हैं और मुस्कुराती रहती हैं कि हम बेटे और बेटी को यथास्थान कर देंगे, इसलिए काम करते हैं। प्रेम मेहनत भी खूब कराता है और थकता नहीं है, थकान नहीं आने देता है। और प्रेम में तुम भूखे रह लेते हो तो भी तुम कमजोर नहीं दिखाई देते हो, व्रत रह लेते हो। कल मैं एक भक्त के घर पधरौनी गया था, टाइम उनको दिया गया था 11 बजे और हम पहुंचे थे उनके यहाँ करीब 2 बजे। तो हमने उनको प्रसाद दिया खाने के लिए, तो बोले गुरुदेव पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं खा लो। बोले नहीं, हम लोग सुबह से कोई खाए नहीं हैं कि गुरुजी आएंगे, जब गुरुजी भोग लगाएंगे तब हम खाएंगे, हम लोग सब उपवास हैं, व्रत है। तो हमने कहा मैंने तो देर कर दी। बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, हम खुश हैं, आप भोग लगाइए। इतनी आस्था, प्रेम में भूखे रहते हो तो भी मन खुश होता है। जब प्रेम कम होता है ना, 10 मिनट अगर भोजन ना मिले, लेट हो जाए तो भी बहुत डिस्टर्ब मन होता है। इसलिए कुछ और करना नहीं है घर में, परिवार में, केवल प्रेम बढ़ाना है। प्रेम में पुरानी साड़ी पहन करके भी महिला मुस्कुराती है, नई साड़ी तुम ना ला पाओ तो भी नाराज नहीं होती है। और याद रखना, जहाँ परस्पर प्रेम होता है वहाँ साड़ी की तो बात छोड़ो, साड़ी की फैक्ट्री लग जाती है, एक साड़ी का तो सवाल ही नहीं है। प्रेम जहाँ होता है, जहाँ सुमत है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आ जाती है। मैं एक कथा सुनाता रहता हूँ। 3 साधु किसी के द्वार के सामने चबूतरे पर बैठ करके भजन कर रहे थे। दिन भर उस गांव में भजन किया, गांव बड़ा निकट्ठू था, कोई पानी तक नहीं पूछा, नाश्ता भी नहीं कराया, दिन भर भजन गाते रहे, चिकारा बजाते रहे। स्वयं ही शाम तक चिकारा बन गए, खाने पीने को मिला नहीं। मन में सोच रहे थे कि कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो सामने घर की एक महिला आई, उसने कहा कि बाबा चलो भोजन कर लो, कोई कराया कि नहीं। बोले कराया तो कोई नहीं, पर मैं किसी घर जाता भी नहीं। तो बोले घर नहीं चलोगे तो भोजन कैसे करोगे, फिर यहीं करो। बोले आप अपने पति को भेजो तब बताऊंगा। पति आया, पति ने कहा महाराज चलो, हमारे द्वार के सामने चबूतरे पर कोई महात्मा भूखा बैठा रहे, इसका पाप लग जाता है, चलिए। महात्मा ने कहा हम 3 संत हैं, 3 में से एक ही जाएगा, तीनों हम जाते नहीं किसी घर। जाओ अपने घर में पूछ करके आओ किस संत को ले जाओगे। तो बोले क्या नाम है आपका। तो बोले ये बड़े संत हैं, इनका नाम सफलता दास है, ये 2nd नंबर पर बैठे, इनका नाम धनदास है, और मेरा नाम प्रेमदास है। घर में सलाह करके आओ किसको ले जाओगे। तो घर में सलाह करने गए, पत्नी और बेटी और बेटा बैठकर सलाह किया, बताया कि 3 साधु हैं, धनदास, सफलता दास और प्रेमदास, किसको लाऊं।
तो पत्नी ने कहा धनदास को लाओ, प्रेमदास से यहाँ कौन काम हुई, तो घर में धन हो जाए। तो लड़का बोला सफलता दास को लाओ पापा, तो जब सब चीज में सफलता मिली धन अपने आप हुई जाए। तो लड़की बोली सफलता और धन से कुछ न हुई, तुम केवल प्रेमदास को बुलाए लाओ, जी के घर में प्रेम हुई वहाँ सफलता और धन सब कुछ हो जाए। जाओ प्रेमदास को लाओ। प्रेमदास को बुला कर ले गई, प्रेमदास का सम्मान किया। पीछे देखा वो सफलता दास भी खड़े हैं और धनदास भी खड़े हैं। तो उस घर मालिक ने कहा आपने कहा था तो एक ही साधु जात, तीनों तुम कैसे आए? बोले जहाँ प्रेमदास रहते हैं वहाँ सफलता दास भी रहते हैं और धनदास भी रहते हैं। तो ऐसे जिसके घर में प्रेम है, देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, सास बहू में, पति पत्नी में, भाई बहन में, उस घर में सफलता और धन, सम्मान और यश, उन्नति और प्रगति, नाम और धनधाम सब हो जाता है। तुम कुछ और करो न करो, केवल परस्पर में प्रेम रखो। पढ़ाई भी कम की हो तो भी कोई बात नहीं, अब नहीं पढ़ पाए तो क्या करोगे, बुद्धि नहीं काम करती है, लेकिन प्रेम। और प्रेम यदि रखना चाहते हो तो प्रेम के भी फार्मूले हैं कि प्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा। प्रेम को जीवित रखने के लिए गम खाना जरूरी है और अपना सुधार करना जरूरी है, और आलस्य को दूर करना भी जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा प्रेम बहुत है, आलसी बने पहुड़े रात दिन भर। ये कौन मॉडल का प्रेम है? भैंसी हो कि भैंसा हो, दिन भर पहुड़ी रात। ये मॉडल कौन है प्रेम? प्रेम अगर है तो परिश्रम भी करेगा आदमी, प्रेम है तो त्याग भी करेगा आदमी, और प्रेम है तो गम भी खा लेगा आदमी। प्रेम में ही तो गम खाता है आदमी। भगवान राम ने भरत के प्रेम में ही तो अयोध्या की राजगद्दी का त्याग किया था, और भगवान राम के साथ में सीता जी ने राज सुख को त्याग करके पति के प्रेम में ही तो त्याग किया था, और लक्ष्मण जी ने राम के प्रेम में अयोध्या के सुखों का जवानी में त्याग किया था। 14 साल साथ गए थे। ये काम तो सब प्रेम में ही हुआ है। राम के प्रेम में हनुमान जी ने 14 साल वो भी उन्हीं के चक्कर में पड़े रहे, दूसरा काम ही नहीं करे, लगे रहे भगवान के साथ। और प्रेम में ही वो निषाद, वो अपना घर छोड़ के प्रेम में उनके साथ साथ नदी पार कराई से और आगे का वो भरद्वाज के आश्रम तक। ये सब काम प्रेम में तो हुआ। और शिवरी के प्रेम में राम भगवान उसकी कुटिया पर गए। ये सब प्रेम में ही हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज प्रेम होता है। और प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम खेती बाड़ी में उपजत नहीं है, जैसे गेहूं बोई दिए होगा, ऐसे प्रेम बोई तो हो जाए, वो न हो। और बाजार में प्रेम बिकता भी नहीं कोई दुकान पर कि जाओ 10 रुपए किलो भर खरीद लो, ऐसा भी नहीं है। प्रेम तुम्हारे दिल रूपी खेत में पैदा होता है और आपके कर्मों के द्वारा वो सबको प्राप्त होता है। और जहाँ प्रेम की पैदावार शुरू हो गई वहाँ कोई चीज की कमी नहीं रहती है। आज बूढ़े लोग क्यों दुखी रहते हैं? इनको प्रेम नहीं मिलता है, बस यही एक कारण है। अभी कानपुर में मेरा सत्संग था तो 2 आदमी आए, तो 2 आदमी धनवान थे दोनों। बोले हमारी दोनों की एक ही समस्या है। तो हम कहे क्या है? बोले दोनों की एक बेटा है। तो हम कहे यह समस्या थोड़ी अच्छी बात है। कहना अच्छी बात नहीं, दोनों बेटा एक ही मॉडल है,
तो हमने कहा क्या करते हैं? कल इनका बेटा भी इनके पास नहीं बैठा था, हमारो बेटा हमारे पास नहीं बैठा था। दिवाली की 5 दिन की छुट्टी में आया था, अपने दोस्तों घूमत रहा, 5 मिनट हमारे पास नहीं बैठे। बड़ा दुख की बात है गुरुदेव। वो बोले हमारा बेटा कहता है पिताजी से बिचारे नहीं मेल खाते, कहते मुसलमानों ने दोस्त बनाए उनके साथ मेल खाते, हमारे साथ बिचारे मेल नहीं खाते। अगर हम इस कमरे में बैठे हैं तो उठ के दूसरे कमरे में चला जाए, बातचीत होते ही नहीं। बोले अब आप कुछ कर दो। तो हमने कहा मैं जादू कर दूंगा। तो कल एक पर तो जादू किया, कुछ सुधरा है, दूसरा तो मिला ही नहीं, वो दिल्ली में था। अपने माँ बाप के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, 10 मिनट उनके पास। मुकेश अंबानी का नाम आपने सुना है? रिलायंस कंपनी का नाम सुना है? मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ में इतनी व्यस्तता में भी 1 घंटा रोज बैठते हैं अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ 1-1.5 घंटे का समय देते हैं। जबकि पूरी इंडिया में उनका बिजनेस बहुत बड़ा चल रहा है। अब भारत में शायद अमीरों की लिस्ट में उनका प्रथम स्थान है। क्या प्रथम स्थान? और अपना तो कोई लिस्ट में स्थान ही नहीं, कोई स्थान है यहाँ? कुछ नहीं, लिस्ट आउट हैं हम लोग। और फिर भी घर के बुजुर्गों के पास बैठकर प्रेम करने का टाइम नहीं है। कहते हम बिजी बहुत हैं। एक स्त्री कह रही थी हमारे पति जी बिजी बहुत रहते हैं। तो मैंने पूछा काम क्या करते? बोले काम तो नहीं कुछ करते लेकिन बिजी बहुत रहते हैं। तो कायम बिजी रहते हैं? बोले पता नहीं कायम बिजी रहते, 1 मिनट उनको न मेरे पास बैठने टाइम न किसी के पास, बिजी हैं। अब ये शब्द ऐसा चला है बिजी। पान ठेला पर खड़े होने का टाइम है लेकिन अपनी पत्नी के पास बैठे का टाइम नहीं। ताश खेलने का टाइम है, जुआ जहाँ खेल रहे हैं वहाँ झांके का टाइम है, वो हम खड़े झांका करते। सड़क किनारे खड़े खड़े ठेलुहन से बतलाए का टाइम है, अपने घर में बैठकर प्रेम से बात करने का टाइम ही नहीं। याद रखना, अपने घर के सदस्यों के साथ में प्रेम चर्चा करने के लिए भी टाइम टेबल बनाइए, समय निकालिए। तो आपके घर में आपके माता पिता, आपके पत्नी बच्चे, आपके भाई बहन और आपके घर के सभी सदस्य खुशियों से भर जाएंगे और उनकी छोटी छोटी समस्याओं का सॉल्यूशन भी हो जाएगा और वह लोग आगे उन्नति में मदद करेंगे। और जब से शादी हो जाए तो अपने ससुराल की पूरी व्यवस्था को संभालिए। महिलाओं से यही निवेदन है। मायके के लिए शुभकामना रखिए लेकिन अपनी ससुराल को इतना स्ट्रांग कीजिए, इतना मजबूत कीजिए, इतना ताकतवर बनाइए, इतना धनवान बनाइए कि आपके माता पिता को भी तुम मदद कर सको और उनसे कह सको अगर कोई तकलीफ होगी तो मेरे पास आ जाना, क्योंकये अब राजघराना हो चुका है, आप आइए। ऐसी ताकत पैदा हो। और एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई नशा व्यसन न करना। ये शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पुड़िया, तंबाकू, सुपारी, इसको कभी मत खाना। अफीम भी मत खाना। खाना है दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा कोई भोजन नहीं। कभी कभी खीर खा लीजिए। आज मेरे पास में दोपहर में खीर आई और पूड़ी और सब्जी। मैं 3 चीज़ें किसी के यहाँ की नहीं खाता हूँ, चावल, दाल और रोटी। अब बाकी कुछ अगर कोई शुद्धता के साथ बनाकर लाया है, पवित्र हाथों से स्नान करके साबुन से हाथ धोकर तो हम उसका भोग लगा देते हैं।
तो आज हमारे श्री सत्येंद्र कुमार यादव इंजीनियर साहिब और उनकी पत्नी सुधा यादव शिक्षिका ये खीर पूड़ी और सब्जी लाई थे। तो देखिए गुरु को तो थोड़ा ही खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खा लिया, इतना पूड़ी का टुकड़ा खा लिया और शिष्यों के लिए थोड़ा निकाल लिया, थोड़ा उनके लिए भी रख दिया, थोड़ी खीर खा लिया, थोड़ी शिष्यों के लिए निकाल दिया, थोड़ी उनके लिए छोड़ दिया, थोड़ी सब्जी लिया उनके लिए छोड़ दिया, क्योंकि जो लाता है उसको प्रसाद देना चाहिए। उषा देवी और उनके पति श्री पप्पू यादव वो खीर पूड़ी लाई थे, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही कर दिया। कभी कभी गुरु दृष्टि भोग लगाता है, देखता है, कभी कभी स्पर्श करता है, खाता नहीं। गुरु देख ले तो भी समझो प्रसाद बन गया, गुरु छू ले अपने